सो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको मीशो के होम पेज के बारे में पूरा डीपली आपको समझा चुका हूँ और ऑर्डर टैब के बारे में भी अच्छे से समझा चुका हूँ और मैं आपका रिटर्न टैब के बारे में भी अच्छे से समझा चुका हूँ। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बहुत डीपली एक एक ऑप्शन एक एक पॉइंट के बारे में बहुत डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीजें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूँ और आप एक अच्छे सेलर बन सके और एक बेस्ट सेलर के रूप में आ सके। इसकी वजह यह है क्योंकि हमें जो सेल करनी है ना, वो सिर्फ पैनल से ही करनी है और हम पैनल को ही समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा अपना बिजनेस जो खड़ा है वो सिर्फ हमारा इस पैनल से खड़ा है। इस पैनल को ही नहीं अगर हम ढंग से समझेंगे तो आप कैसे अपना एक अच्छा बिजनेस बना पाओगे, कैसे बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि आज की वीडियो में मेरे प्राइसिंग के टैब के बारे में समझाने वाला हूँ। वैसे प्राइसिंग का टैब कोई खास टैब तो है नहीं, छोटा सा है। हाँ, छोटा सा पेज है, कोई ज्यादा बड़ी इसमें कुछ जानने को ज्यादा कोई खास नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है प्राइसिंग का टैब। फिर भी मेरा समझाने का मोटिव है और मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि मेरे इन वीडियोस की जो सीरीज चल रही है इनका नाम ही मीशो सेलर कोर्स है। ठीक है, इसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता है ना वीडियो में, कुछ भी कहीं आपको डाउट लगता है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, वहां से आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो मैं आपको कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी समझाने की, आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने की। और नेक्स्ट आपका ना, कोई भी अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो या सेल करना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके या फिर मैसेज करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। या आपका कहीं अकाउंट कुछ अकाउंट में दिक्कत चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपका अकाउंट में कुछ पेंडिंग है, जैसे ब्रांड अप्रूवल पेंडिंग है, लिस्टिंग इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी एनीथिंग एल्स जैसे क्लेम हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। तो यहाँ मीशो प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊं तो उसके लिए मैं यहाँ मीशो प्राइसिंग पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ मैं मीशो प्राइसिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने तीन और ऑप्शन आ गए, मैनेज प्राइसिंग, ऑटो प्राइसिंग और रिड्यूस आरटी ऑन रिटर्न। ठीक है, तो पहले मैं मैनेज प्राइसिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ मैनेज प्राइसिंग पे आ गया मैं। तो कुछ भी नहीं है यहाँ, देखिए टोटल। फर्स्ट में आपको बता दूं, प्राइस परफॉर्मेंस, एक ऑर्डर मतलब कि प्राइस परफॉर्मेंस जब मैंने ऑटोमेटेड प्राइसिंग में कुछ एक्सेप्ट करा होगा, जैसे कि यहाँ एक्सेप्टेड एडिट आ रहा है, तो यहाँ मैंने एडिट करा होगा, एक्सेप्ट करा होगा, तो वहां से मेरा एक ऑर्डर का ग्रोथ हुआ है। प्राइस अपडेटेड, देखिए यहाँ भी लिख रहा है, मेंशन है प्राइस अपडेटेड, एक किसी लिस्टिंग का मैंने अपडेट किया हुआ, उसका मेरे को एक ऑर्डर ग्रोथ हुआ। ठीक है, लूजिंग ऑर्डर 90 प्रोडक्ट, मतलब ये मैं 19 प्रोडक्ट है जिसके ऑर्डर लूज कर रहा हूँ, जिसके ऑर्डर मुझे कम आ रहे हैं। रिड्यूस प्राइस एंड इंक्रीज मोर ऑर्डर्स, अपने प्राइसों को कम करें और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर इंक्रीज करें। अब यहाँ आता है, सो देखिए विन ओवर कंपटीटर विद ऑटोमेटेड प्राइसिंग। तो विद ऑटोमेटेड प्राइसिंग के बारे में मैं आपको डीपली समझाऊं एक तो सिंपल लैंग्वेज में, तो नो मोर पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ। तो सो देखिए यहाँ पर एक मैं वीडियो, छोटी सी क्लिप है वीडियो की जो मीशो की तरफ से, तो मैं आपको इसमें समझाता हूँ क्या होता है। अगर देखिए यहाँ वी ऑटोमेटेड प्राइसिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करा, अगर मैं यहाँ ऑटोमेटेड प्राइसिंग यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे सपोज करिए मैं किसी एक ऑर्डर पे आपको करके दिखाता हूँ, जो वैसे तो मैं किसी पे भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पर सारे रेट जो है वो सेट हैं अच्छे से, मैं किसी को नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपको बताया था, यहाँ जैसे मैं ऑटोमेटेड प्राइसिंग पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ क्या करेगा मीशो कि जो भी मेरे प्रोडक्ट है, जैसे कि मान के चलिए मेरी एक प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, तो इस प्रोडक्ट का और कोई कंपटीटर होगा जो मेरे से मिलता जुलता प्रोडक्ट कोई और सेलर सेल कर रहा होगा। सपोज कीजिए जैसे यहाँ मेरे करंट प्राइस 310 आ रहे हैं, ठीक है, और वो जो कंपटीटर है वो शायद 308 रुपए में सेल कर रहा है। तो यहाँ ऑटोमेटेड प्राइसिंग पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मीशो का जो एल्गोरिदम है वो मेरे प्राइस को कम कर देगा, मेरे कंपटीटर के अकॉर्डिंग कर देगा। ठीक है, और सपोज करिए कल को मेरा कंपटीटर अभी वो 308 का सेल कर रहा है, कल को वो सपोज कीजिए 290 रुपए का सेल करने लग जाता है, तो यहाँ पर ये मीशो ऑटोमेटिक मेरे प्राइस 290 के आसपास कर देगा। ठीक है, तो मैं ये आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि आप इस ऑप्शन को शायद ही कभी सिलेक्ट मत करना, क्योंकि ये आपको नुकसान दे सकता है, वो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपके काफी ज्यादा कम हो सकते हैं रेट और आपको काफी नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को कभी क्लिक मत करना, ऑटोमेटेड प्राइसिंग को। और दूसरी बात मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मीशो पर अगर आपको कहीं पर भी कोई ऑप्शन या फिर कोई रिकमेंडेशन आती है, पॉपअप ओपन होता है, तो बिना जाने उस पर क्लिक या पार्टिसिपेट मत कीजिए किसी भी प्रमोशन पर, खास करके मीशो के लिए मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मतलब एक ही होता है, सिर्फ आपके रेट कम करना, और रेट कम होते ही आपके ऑर्डर्स तो आएंगे,
आपको ऑर्डर देके खुशी तो होगी, लेकिन आपको लॉस जो हो रहा होगा उसके पीछे वो आपको काफी टाइम बाद पता लगेगा, क्योंकि ऑर्डर्स तो आ रहे हैं लेकिन उसकी प्रॉपर सेटलमेंट तो नहीं आ रही ना। तो हो सकता है आपकी जो कॉस्टिंग है उससे भी नीचे आपके सेटलमेंट बन रही है। सेटलमेंट मतलब पेमेंट बन रही है ऑर्डर की। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। फिर भी चलिए मैं एक ऑर्डर पे यहाँ जैसे ऑटोमेटिक प्राइसिंग इस पर क्लिक करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ देख रहे हो आप कि मेरे जो लोएस्ट कस्टमर प्राइस, मेरे कस्टमर प्राइस जो है वो 320 रुपए है। मेरे जो कस्टमर प्राइस है वो 320 रुपए हैं, और मेरे को बैंक सेटलमेंट जो मिलेगी, मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसे आने वाले हैं वो 251 रुपीज आएंगे। ठीक है, और रॉन्ग रिटर्न प्राइसिंग है मेरे 310 रुपए, उसके मेरे को 241 रुपीज मेरे बैंक में आएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो मीशो की रिकमेंडेशन है, सेट लोअर प्राइजेस टू ऑटोमेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है 227 रुपए मेरे को अपने मीशो प्राइजेस करने हैं, और रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइजेस 217 रुपए करने हैं। उससे मेरी बैंक सेटलमेंट जो आएगी 159 रुपीज की आएगी मीशो प्राइस पे, और रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइजेस पे 149 रुपीज की मेरी सेटलमेंट आएगी। और आपको मैं रियली बताऊं तो इस रेट में तो मेरी इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तक नहीं है। इस प्रोडक्ट की मेरी कॉस्टिंग जो है 170 रुपीज है, और मेरे को 10 रुपए का नुकसान तो यही हो रहा है, जिसमें कि अभी पैकिंग भी करनी होती है, रॉन्ग भी आते हैं, और प्लस रिटर्न भी आते हैं, रिटर्न के चार्जेस भी लगते हैं। तो ये लग बताइए ना, अब मेरे जब यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही नहीं निकल रही मेरी यहाँ पर, तो मैं पैकिंग और रिटर्न्स के चार्जेस और आपका जो रॉन्ग प्रोडक्ट आते हैं उसको मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो इसलिए यहाँ पर कभी इस ऑप्शन को तो सिलेक्ट नहीं करिए, और ना ही कभी देखना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिटर्न्स, अपनी पैकिंग, अपनी क्या क्या खर्चे हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करिए। हाँ, थोड़े ऑर्डर हो सकता है कम आएंगे, और ये भी हो सकता है ना ही आए, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है और प्राइसिंग पर डिपेंड करता है। कहीं आप इतने ज्यादा कर दो कि कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज ही ना करना चाहे, हाँ, तो इतने भी ज्यादा मत करना। तो इसको तो मैं इस ऑटोमेटेड प्राइसिंग को सिलेक्ट करने के लिए आपको नहीं कहूँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, छोटी सी ही एक पेज है ये, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक प्राइसिंग के टैब में ही नीचे एक और ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में, रिड्यूस आरटीओ एंड रिटर्न्स। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये ऑप्शन हमारे काफ़ी काम का है। क्यों, इसमें मैं बताना चाहूँगा। इसमें आपको प्राइस को कोई रिकमेंडेशन नहीं करी जा रही कि आप प्राइस कम करिए या ज़्यादा करें, ऐसा कोई रिकमेंडेशन करी जा रही। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर प्रीपेड डिस्काउंट देना है। ठीक है, प्रीपेड डिस्काउंट देना, कोई थोड़ा सा अमाउंट देना है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं देना। ठीक है, जैसे मैं 10 रुपये कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपको ये बता देगा डिस्काउंट कांट बी मोर देन 1 रुपीज़। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है 1 रुपये से ज़्यादा का आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मैं 1 रुपये सेलेक्ट कर देता हूँ। दूसरे पे आएंगे तो दूसरे पे भी आपको रिकमेंडेड कर रहा है 2 रुपये। हाँ, इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्काउंट देना होगा, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा ना, मैं आपको बताऊँ, इससे ये प्रीपेड डिस्काउंट, यहाँ पर क्या है कि कस्टमर जब भी मीशो के बायर पैनल पे आएगा और आपके प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करेगा, तो उसको ऑप्शन दिखाएगा मीशो कि अगर आप प्रीपेड करते हो इस ऑर्डर को तो आपको इतने रुपए की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में एक ऐसा थिंकिंग आती है कि यार चलो थोड़ा सा मेरे को 10-15 रुपए या 20 रुपए सस्ता मिल रहा है प्रोडक्ट, मैं प्रीपेड कर देता हूँ। उससे क्या होता है ना कि आपके आरटीओ आने के चांस कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कम? कस्टमर रिटर्न तो तब भी आ सकता है आपके पास, क्योंकि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो कस्टमर रिटर्न कर देगा उसको। मीशो उसका जो भी अमाउंट में आपका प्रोडक्ट उसने परचेज किया होगा वो उसे रिफंड कर देगा हाथों हाथ। लेकिन यहाँ पर उसके माइंड में थिंकिंग ये बन जाएगी कि आरटीओ आने से आपका लॉस होना बच जाएगा। अब आरटीओ कैसे बचेगा मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए, जब ये कस्टमर ने पहले से पेमेंट कर रखी होती है ना, तो कस्टमर को एक डर लगा रहता है कि मैंने पहले ही पेमेंट दे दी है, मैं बीच में कैंसिल ना करूँ, तो हो सकता है शायद मेरे जो मेरे बैलेंस है, जो मेरे पैसे हैं, शायद वो इधर उधर ना हो जाए, मेरे को मिले ना। इसलिए वो क्या करता है कि वो हो सकता है प्रीपेड आपका ऑर्डर परचेज कर ले। तो यहाँ पर तो मैं कहूँगा आपसे थोड़ा बहुत यहाँ डिस्काउंट दीजिए, लेकिन इतना भी ना दें। जैसे यहाँ रिकमेंडेड कर रहा है 12-22 रुपये, 42 रुपये, सो नहीं, मैं इतना 42 रुपये नहीं दे सकता हूँ। 10-20 रुपये, 15 रुपये तक आप डिस्काउंट दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस, तो आपके लिए बेटर रहेगा और आपकी आरटीओ भी रिड्यूस होंगे, बिल्कुल रिड्यूस होंगे। ठीक है, यहाँ तो आप दे सकते हो। और इसी तरह से यहाँ रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस है, यहाँ पर भी सेम टू सेम आप दे सकते हो। जैसा आपने इस प्रीपेड डिस्काउंट में यहाँ पर दिया है डिस्काउंट, ऐसा ही आप यहाँ भी दे सकते हो।
ठीक है गाइज, तो ये प्राइसिंग का हमारा टैब कंप्लीट हुआ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अब क्लेम्स के बारे में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।